हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कल मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या वे होती है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होती है, बस माइनस रूट में नहीं आना चाहिए, वरना वह काल्पनिक संख्या हो जाती है। और मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटे क्यू की फॉर्म में होती है, और अपरिमेय संख्या वे होती है जो p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं होती। ये मैंने 3 कल आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्या। इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे पता लगता है सम्मिश्र मतलब दो संख्याओं का यह मिश्रण है। दो संख्याओं का यह मिश्रण है। सम्मिश्र का मतलब है दो संख्याओं का मिश्रण है। मतलब हमारे पास एक संख्या ये है, ये दो संख्याओं का मिश्रण है। सम्मिश्र संख्या उन्हें कहते हैं जो दो संख्याओं का मिश्रण होती है। सम्मिश्र संख्या उन्हें कहते हैं जो दो संख्याओं का मिश्रण होती है। सम्मिश्र संख्या उन्हें कहते हैं जो दो संख्याओं का मिश्रण होती है। ये जो हमारी संख्या होती है, ये होती है रियल नंबर, जो मैंने कल आपको समझाई थी। इसे कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? वास्तविक संख्या। इसे कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और ये होती है हमारी काल्पनिक संख्या। यह हमारी होती है काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होती है। सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या वे होती है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर की होती है, मिश्रण होते हैं। उन्हें कहते हैं हम काल्पनिक संख्या यानी सम्मिश्र संख्या। कौन सी होती है सम्मिश्र संख्या? सम्मिश्र संख्या वे होती है, सम्मिश्र संख्या वे होती है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर का मिश्रण होती है सम्मिश्र संख्या। मैंने आपको बताया था कल कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। काल्पनिक संख्या वे होती है जो रूट में माइनस का होती है। ये जो होती है, ये होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे होती है जो रूट में माइनस में होती है, वे होती है हमारी काल्पनिक संख्या। ये हमारी होती है काल्पनिक संख्या। ये होता है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। हमें जैसो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब आपने पढ़ा होगा, आप छोटे थे तो आपने ऐसे एक पार्ट में पढ़ा होगा आई स्क्वायर बराबर -1। तो ये हमारा हो जाता है आई बराबर रूट में ये स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो ऐसा आता है। तो इससे पता चलता है ये आई किस लिए है, क्योंकि इसे कहते हैं काल्पनिक संख्या को कहते हैं हिंदी में इमेजिनरी, इसलिए हम इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया कि काल्पनिक संख्या वे होती है जो रूट में माइनस की होती है, वे होती है हमारी काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वे होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, बस रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वे होते हैं जिसमें रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर के दो मिश्रण होते हैं हमारी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं ये सवाल लिखता हूँ, जैसे मेरा सवाल ये है, मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस का रूट 25। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम, इसे लिख देंगे 25 और एक रूट हम ऐसे लिख देंगे। इनकी गुना करके ये ऐसे ही आ जाता है। तो
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5, और यह आएगा रूट माइनस का 1, और आई माइनस रूट का मान क्या होगा आई, तो हम लिख देंगे इसे 5i। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि हमारी जो संख्या है वो हमारी संख्या में काल्पनिक संख्या जो होती है वो ऐसे लिखी जाती है। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे हमारी ये संख्या ऐसे यहाँ बना के लिखी जाती है। मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या वे संख्याएं होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या वे होती है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्या का मिश्रण होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे पास रूट माइनस का 25 है तो हम इसे ऐसे तोड़ लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं 5, और यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 1, और ऐसे ही हमारा इमेजिनरी नंबर मैंने आपको बताया है, ऐसे हम इमेजिनरी नंबर का पता लगाते हैं। ऐसे जैसे मैं लिखता हूँ, मैं इसे तोड़ लेता हूँ ऐसे, जैसे हमने ये वाला तोड़ा था मैं इसे लिख दूंगा ऐसे। ये किसका वर्गमूल है, ये है 25 का, और इसे ये कह का मान है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये मैं हन से लिखूंगा, ये i के बराबर है, कह के बराबर है i के, तो 5i हमारा हो जाएगा आंसर। मैंने आपको बताया कि यह जो हमारी है काल्पनिक संख्या है, मैंने आपको बताया है कि काल्पनिक संख्या ये कैसे यहाँ ऐसे रूप में आ जाती है जैसे यहाँ आई है, ऐसे मैंने आपको बताया है। तो मैंने आज आपको बताया है काल्पनिक संख्या कैसी होती है। काल्पनिक संख्या वे होती है जो रूट में माइनस में होती है, वे हमारी काल्पनिक संख्या ये होती है। जैसे हमारा सवाल था ये, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया और इसे ऐसे कर दिया, और माइनस का रूट में जो है आई है, तो ये हमारा काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि ये काल्पनिक संख्या है, तो ये हमारा काल्पनिक संख्या से ही हमारा ये बन के आया है, इसलिए मैंने इसे ऐसे यहाँ लिख दिया है। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या वे होती है जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का मिश्रण होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये हमारे क्या हो गई सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने बताया यह एक काल्पनिक संख्या है, इसे हमने ऐसे ऐसे किया है तो हमारा ये आया काल्पनिक संख्या। मैंने आपको दिखाया है कि हमारी काल्पनिक संख्या कैसे यहाँ ऐसे लिखी जा रही है। मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये काल्पनिक संख्या है, तो मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाया है। तो मैंने आपको बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या वे संख्या होती है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्या का जो मिश्रण होती है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। तो मैंने आपको बताया है कि काल्पनिक संख्या, आप सोच रहे होंगे कि काल्पनिक संख्या ऐसे कैसे लिखी जाती है, तो मैंने आपको बताया है काल्पनिक संख्या हम ऐसे लिखते हैं कि हम मान लेते हैं आई को, आई बराबर मान लेते हैं हम रूट में -1, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं तो यह काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो मैंने आज आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, तो आपने यह सीख ली होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।